ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं टैक्स गुरु और हमारे साथ हैं जाने माने टैक्स एक्सपर्ट अहमदाबाद से मुकेश पटेल साहब, जो कि जुड़ चुके हैं। मुकेश पटेल साहब, हम लोग ब्रेक पे जाने से पहले शो की शुरुआत में गिफ्ट पे बड़ी लंबी चौड़ी चर्चा किए थे, लेकिन अब बहुत सारे लोग बाहर रहते हैं, एनआरआई बन चुके हैं, तो अक्सर तो लोग एनआरआई से उम्मीद करते हैं कुछ गिफ्ट हमें ही लेके दें या फिर वहाँ बाहर से भेज दें या फिर आएँ तो लेते हुए आएँ। कई लोग एनआरआई को भी गिफ्ट देते हैं, इतने दिलदार होते हैं। तो अब सवाल मेरे पास ये है कि एनआरआई को जो गिफ्ट दिया जाता है वहाँ पे क्या टैक्स के नियम लागू होते हैं? दो सिचुएशन मैं आपके सामने रख देता हूँ। एक एनआरआई गिफ्ट दे रहा है, एक हम एनआरआई को गिफ्ट दे रहे हैं। और एनआरआई को गिफ्ट दे रहे हैं तो एनआरआई इंडिया में है कि बाहर है, ये भी सारी चीज़ें हैं। थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिए इसको हर हालात के हिसाब से। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए लक्ष्मण जी, सबसे पहले तो समझिए एनआरआई है, इसलिए वो अपने कोई विदेश में रहता है, अमेरिका में हो, इंग्लैंड में हो, ऑस्ट्रेलिया में हो, जहां भी। अगर इंडिया से आप एनआरआई को गिफ्ट देते हैं, इसमें दो परिस्थितियां हो सकती है। एक तो जो एनआरआई रिश्तेदार है जो गिफ्ट स्वीकार कर रहा है वो स्पेसिफाइड रिलेटिव्स के दायरे में आता है, तो गिफ्ट जब हम देते हैं उस पर देने वाले को या एनआरआई को लेने में कोई भी टैक्स की दुविधा नहीं है। इट इज कंप्लीटली टैक्स एग्जम्प्ट। और ये गिफ्ट इंडिया के बाहर भी ले या इंडिया में ले, परिस्थिति यही रहेगी, इट विल बी फुल्ली एग्जम्प्ट। अब सवाल ये होता है कि जब एनआरआई जिसको आप गिफ्ट देते हैं, समझिए वो स्पेसिफाइड रिलेटिव के दायरे में नहीं है, तो इसके लिए एक विशेष नियम ये किया गया है। क्योंकि अगर इंडिया में देते हैं तो एनआरआई अपना जो रिटर्न इंडिया में भरता है उस पर उसको जो भी स्लैब रेट के हिसाब से टैक्स बनता है वो टैक्स उसको लगेगा। पर अगर वो एनआरआई गैर रिश्तेदार फॉरेन कंट्री में रहता है तो उसके लिए नियम ये किया गया है कि जो गिफ्ट भेजता है उसको सेक्शन 195 के तहत नॉन रेजिडेंट को पेमेंट के पर जो 30% का टैक्स रेट के हिसाब से टीडीएस काटना है। मान लीजिए कोई 5 लाख की गिफ्ट भेजता है तो 30% के हिसाब से उसको 1.5 लाख का टैक्स यहां डिपॉजिट करना होगा। ये हमें ख्याल में रखना है। तो ये जो है ये गिफ्ट देने की परिस्थिति में, अब आपने जो सेकंड सिचुएशन कही कि एनआरआई गिफ्ट देता है इंडिया में, तो उस केस में मान लीजिए सन डॉटर वगैरह सब अपने फादर मदर ब्रदर सिस्टर इनको देते हैं, तो उस केस में यहां गिफ्ट स्वीकार करने में, क्योंकि वो स्पेसिफाइड रिलेटिव है, दुनिया में कहीं भी रहता है और वहां से गिफ्ट आती है, तो लेने वाले को कोई टैक्स नहीं है। अगर गैर रिश्तेदार है तो हमने जो आगे डिस्कस किया था उसके आधार से वो नियम लागू होंगे और डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द गिफ्ट उस पर टैक्स लगेगा। इसमें एक इंटरेस्टिंग बात यह है लक्ष्मण जी, मैं आपको बताऊं, क्योंकि कई लोग ये पूछते हैं कि जब फादर मान लीजिए सन जो अपना यूएस में या यूके में एनआरआई सेटल हुआ है उसको गिफ्ट देता है, यहां तो कोई टैक्स नहीं लगेगा, पर वहां यूएस या यूके या और कंट्रीज के जो कानून है उसके हिसाब से कोई टैक्स लेने वाले को लगेगा। तो द आंसर इज नो, क्योंकि वो सब कंट्रीज में गिफ्ट लेने वाले के हाथ में उसको कैपिटल रिसीट माना जाता है, उस पर कोई टैक्स वसूल किया नहीं जाता। वापस से शुरू करते हैं सवाल जवाब का सिलसिला। चलते हैं गाजियाबाद, जहां से गौरव गुप्ता जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। गौरव गुप्ता जी नमस्कार। नमस्कार सर, बताएं क्या उलझन है आपकी? जी, मेरा एक सवाल है। एक मेरे पास पेरेंटल प्रॉपर्टी है जिसको मैं डिसमेंटल करके उसे फ्लोर्स में कन्वर्ट करना चाहता हूँ। तो उस पे मैं कोलैबोरेशन पे वर्क कराना चाह रहा हूँ बिल्डर के साथ, तो उस पे मेरी टैक्स लायबिलिटीज क्या आएगी उसमें से अगर मैं 2 फ्लोर्स को सेल करता हूँ? अच्छा जी, अच्छा गौरव जी, इसमें ख्याल ये रखिएगा कि आपको जो प्रॉपर्टी मिली है तो उसकी एक तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आपको तय करनी होगी, और कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जो है वो प्रीवियस ओनर, माना आपको जिसके पास से मिली है पेरेंटल प्रॉपर्टी, तो उनकी जो कॉस्ट थी वो आपके केस में गिनी जाएगी। और अब नए नियम के आधार से आपके लिए ऑप्शन है इंडेक्सेशन के साथ 20%, इंडेक्सेशन के बिना 12.5% के हिसाब से आपको टैक्स भरना होगा।
अब आप अगर ये चाहते हैं कि ये इसको आप डिसमेंटल करके या बेच के आप कुछ नया बनाना चाहते हैं, अगर वो कमर्शियल प्रॉपर्टी है तो उस पर तो सीधा टैक्स लगेगा, पर ये जो आप बेचते हैं उसी में बिल्डर के साथ अगर आपने तय किया है कि आपको एक रेजिडेंशियल यूनिट दिया जाए, मान लीजिए एक फ्लोर जो है वो पूरा एक अपार्टमेंट, बड़ा अपार्टमेंट या 2 अपार्टमेंट्स जुड़े हुए हैं और उसको भी एक अपार्टमेंट के तौर से अगर आप यूज करने का प्लान रखते हैं, तो उसकी जो वैल्यू है उसमें जो आप निवेश करते हैं या बिल्डर से उतना पैसा जो कम लेते हैं, उसको सेक्शन 54F या 54 डिपेंडिंग ऑन द टर्म्स एंड कंडीशंस, उसको आप एग्जम्पशन का फायदा उठा सकते हैं। चलिए, उम्मीद करते हैं कि आपका कंफ्यूजन दूर हो गया होगा। और अब चलते हैं पुणे, जहां से RY देशपांडे जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। देशपांडे जी नमस्कार, बताएं क्या सवाल आपके पास। नमस्ते सर, नमस्ते लक्ष्मण जी, नमस्ते जी नमस्ते। नमस्ते पटेल जी। सर एक नमस्ते भैया। हाँ, केम छो, मजा माने? हेलो। हाँ जी, बोलो बोलो। हाँ, एक प्रॉब्लम है बोलो कि, जी। कि हमारा एक मकान है जो मेरे मिसेस के नाम पे है। हाँ जी। अभी वो बेच के हमें एक हाँ छोटा जी। मकान लेना है, वो ज्वाइंट नेम में लेना है, जी। तो कैपिटल गेन का बेनिफिट उनको 100% मिलेगा या नहीं मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। ये आपने बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा। ये कई दर्शकों के मन में ये उलझन होती है, और देशपांडे जी आपके लिए अच्छी खबर ये है कि देयर आर अ सीरीज ऑफ जजमेंट्स जो क्लियरली कहते हैं कि जो बेचता है, अगर वो ओनरशिप का अपना जो पैसा आता है उसका निवेश एक नई प्रॉपर्टी खरीदने में या कंस्ट्रक्ट करने में अगर वो करता है और नियमों का पालन होता है, तो उसको एग्जम्पशन जरूर मिलेगा। अब इट इज बट नेचुरल कि आप ये प्रॉपर्टी कोई नई लेते हैं या करते हैं तो आप सिंगल नाम पे नहीं रखेंगे, आप जॉइंट में एक नाम रखेंगे। हालांकि जॉइंट में नाम केवल सुविधा के लिए रखा जाता है, पर उसके कारण आपका जो प्रिंसिपल ओनर जो है उसको जो एग्जम्पशन का फायदा मिलना चाहिए उसमें कोई भी विक्षेप नहीं आएगा। तो आप विदाउट एनी हेजिटेशन और रिलक्टेंस आप खुशी से आगे बढ़ सकते हैं और जॉइंट में प्रॉपर्टी ले सकते हैं। तो देशपांडे जी के लिए आपने बड़ी खुशखबरी दे दी, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत यहाँ है नहीं। तो शो का समय यहीं ख़त्म होता है। मुकेश पटेल साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सभी सवालों का बहुत ही आसान भाषा में और डीप में जाके इसके जवाब देने के लिए। और टैक्स गुरु में फिलहाल इतना ही। आपके पास कोई भी सवाल हो, चाहे GST से जुड़ा हुआ हो या इनकम टैक्स है, आप हमें लिख भेजिए tax@moneycontrol.com पर। अपने सवाल के साथ अपना नाम और मोबाइल नंबर डालना ना भूलें। फिलहाल के लिए दीजिए इजाज़त, नमस्कार। देखते रहिए CNBC आवाज़।